हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम शुभम और ये है आपका प्यारा सा चैनल न्यू टारगेट। तो हम इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी क्लास 12 की स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 के बायोलॉजी में पहला पढ़ेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर कौन सा है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब मानव कार्य की जितने भी ह्यूमन बॉडी की जितने भी फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है, क्रॉस स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सारे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे, उनके ऑर्गन को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सबसे पहले स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर कौन सा है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। देखो, सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अगला नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन आज इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि इसी से रिलेटेड और सारे टॉपिक्स हैं और सारे चैप्टर हैं। देखो, डाइजेशन अगर पहले इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पहले क्या होता है? पहले भोजन, पहले फूड लेंगे, फूड लेने के बाद हमको एनर्जी मिलेगी, तब सारे फंक्शंस और तेज होंगे। इसी की वजह से हम पहले इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। और पहला एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी है ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो, डाइजेशन जैसा कि लिखा गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन होगा कैसे? हम फूड खाएंगे तभी डाइजेशन होगा, है ना। फूड खाएंगे तभी तो डाइजेशन होगा ना। तो फूड, सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ लेते हैं। फूड में होता क्या क्या है ना। पहले फूड के बारे में पढ़ते हैं। फूड क्या क्या होता है? फूड इज द फ्यूल, है ना। होता है कहीं? फूड इज द फ्यूल, बिल्कुल। फूड क्या है? एक फ्यूल है जो हमारे बॉडी में रिपेयरिंग काम करता है ना। जो हमारी बॉडी में भी रिपेयरिंग, ग्रोथ, है ना, डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का। किससे होता है? फूड से होता है ना। जिससे हम फंक्शंस करते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलती है। किससे? फूड से मिलता है। तो फूड इज फ्यूल। फूड हुआ ना फ्यूल। अच्छा, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी कहती है द मेजर कंपोनेंट फूड में कौन कौन से हैं हमारे? पहला कार्बोहाइड्रेट, और क्या है? प्रोटीन है ना, और फैट है। और क्या है? फैट है। ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए। एक तो मेजर कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है ना। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला क्या है? मैक्रो। दूसरा क्या है? माइक्रो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब साइज बड़ी, माइक्रो का मतलब साइज छोटी, है ना। मैक्रो का मतलब साइज बड़ी, माइक्रो का मतलब साइज छोटी। अब देखो, अगर माइक्रो साइज छोटी है तो यह डायरेक्टली हमारे सेल मेम्ब्रेन में, सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। ये डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाएगी, डायरेक्टली हमारे सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। माइक्रो है तो डायरेक्टली सेल में एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब इससे डायरेक्टली सेल में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? इसको सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किससे? बाय डाइजेस्टिव जूस, है ना। एंजाइम से इसको सिंपल एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये किसमें है? कॉम्प्लेक्स में है। अच्छा,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, माइक्रो में क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, और क्या होगा, फैट होगा। यही सेम जो मेजर कंपोनेंट हमारी एनसीईआरटी का ही है, ये कौन सा है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसकी साइज क्या है, बड़ी है। इसकी साइज क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। और माइक्रो में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वाटर होता है ना। मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, और क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। लेकिन हमको एनर्जी किससे मिलती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट से। एनर्जी किससे मिलेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट से। हमको एनर्जी किससे मिलेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट से, है ना। एनर्जी किससे मिलती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट से। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, सबसे पहले बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है, सबसे पहले बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है, कार्ब्स। पहले क्या एब्जॉर्ब करती है, कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं, फिर क्या एब्जॉर्ब करेगी, फैट। फिर क्या एब्जॉर्ब करेगी, फैट। फिर क्या एब्जॉर्ब करेगी, फैट, है ना। तीसरा फिर प्रोटीन, फिर प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी प्रोटीन का डाइजेस्ट करने लगेगी तो फिर हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी, हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी। तो ये जो डाइटिंग का जो प्लान होता है, डाइटिंग जो करते हैं लोग, ये बहुत गलत बात है। डाइटिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिला जब तक, तब तक तो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट खत्म, चलो ठीक है, फैट तो एब्जॉर्प्शन होने लगा, फैट कम हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। जब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, हमारी मसल्स, प्रोटीन क्या है, मसल्स बिल्डिंग है। प्रोटीन जो होती है मसल्स बिल्डिंग होती है। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, हमारी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, है ना। जिससे कई बहुत सारी डिजीज हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, है ना। तो डाइटिंग वाइटिंग प्लान गलत है। सही खाना, अच्छा खाना, एक मतलब क्वांटिटी में खाना। प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, और फैट भी होना चाहिए। अब ये नहीं जंक फूड खा खा करके फैट खाओ खूब और बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, इससे प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। तो एक प्रॉपर खाना ही डाइटिंग है, ना कि भूखे रहना डाइटिंग है, ठीक है ना। चलो हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर लिए, है ना। अब हम बात कर लिए न्यूट्रिएंट्स की। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसके पहले हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड क्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये सब पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, किस पे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर आ जाते हैं तो एक सिस्टम बनाया गया है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एक सिस्टम बनाया गया है जिस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी एनसीईआरटी डाइजेस्टिव सिस्टम को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देती है। हमारी एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी एनसीईआरटी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी खोलना, उसमें पढ़ना, उसमें देखना, हमारा जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देती है। पहला कौन सा कंपोनेंट है, पहला कौन सा कंपोनेंट है, एलिमेंट्री कैनाल। पहला कंपोनेंट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। पहला कंपोनेंट कौन सा है,
एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? ग्लैंड, है ना, एसोसिएटेड ग्लैंड। पहला कंपोनेंट एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा कंपोनेंट ग्लैंड, ठीक है ना। इसको मिक्सअप नहीं है। पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। पहला कंपोनेंट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड्स, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी पोजीशन पढ़ेंगे, उसमें कौन से एंजाइम्स, कौन से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, ये हम ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ेंगे माउथ पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, ऑइसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा ग्लैंड्स होती है। तो हम पहला पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहला हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां होती है? एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां होती है बताओ? माउथ से एनस, है ना। एक ट्यूब जैसे संरचना होती है। माउथ में क्या होता है? इनटेक, किसका इनटेक? फूड का। एनस में एग्जिट, ठीक है ना। एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है ना। माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर यही है, ठीक है ना, माउथ टू एनस, ठीक है ना। अच्छा, अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे ह्यूमंस के केस में एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है ना। ह्यूमंस के केस में एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, अब इसको हम देख लेते हैं। ह्यूमंस के केस में एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है। एनसीईआरटी में दिया गया है, देखो, ह्यूमंस के केस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट का मतलब ये हुआ ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें 2 ओपनिंग्स हो। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें 2 ओपनिंग्स हो। 2 ओपनिंग्स अगर है तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? कंप्लीट। कैसी होगी? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अगर 2 ओपनिंग्स है तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। अब आप लोग ऑब्जर्व करिए, एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया कहां से कहां होती है? माउथ टू एनस। 2 ओपनिंग्स है कैसे है? कंप्लीट। ह्यूमंस के केस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे फाइलम्स हैं जिनके केस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। अब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें होती है ये आप लोग अब बताना, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताना इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किस फाइलम में कहां से कहां होगी। कमेंट करके बताना आप लोग एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां होगी। हम भी बताएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमंस के केस में कंप्लीट होती है। अब बेटा एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन जो है हम इसको पढ़ लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन पढ़ेंगे। आज बहुत गर्मी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में एलिमेंट्री कैनाल हमारी बनी कैसे थी, ठीक है। तो हम इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल 2 ओपनिंग्स। अच्छा, अब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां होके जाती है, इसका पासवे क्या है, उस पासवे का नाम कौन कौन सा है ना। जैसे कोई भी रोड हो, ये यहां से वहां जाती है। अब ये बीच में किस किस चौराहे से होकर के जाती है, उस चौराहे का नाम क्या है ना। ऐसे ये भी है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां होती है? सबसे पहले माउथ, सबसे पहले ब्लैक लिखते हैं। सबसे पहले माउथ के बाद बक्कल कैविटी, माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, बक्कल कैविटी के बाद
अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस के बाद, ऑइसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑइसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, उसके बाद एनस, है ना। सबसे पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एनस में एग्जिट, है ना। माउथ में फूड इनटेक होता है ना। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पैसेज है, पूरा पास है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी सॉरी एक चीज इसमें आप भूल रहे हो, हम नहीं, मतलब आप नहीं, हम भूल रहे हैं। इसमें हम भूल गए, इसमें हम क्या भूल गए, स्टोमच भूल गए, सॉरी वेरी सॉरी, स्टोमच भूल गए, है ना, स्टोमच भूल गए थे। चलो ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पैसेज है, कहां से कहां होकर के जाती है। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है ना। माउथ से इनटेक होता है क्या, फूड, और एग्जिट कहां होता है, एनस में। अब हम इन सब का एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर हम लोग इनका पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, बक्कल कैविटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी, ठीक। अब बक्कल कैविटी में हम माउथ का भी पढ़ लेंगे, है ना। बक्कल कैविटी स्टार्ट करेंगे तो इसमें माउथ और बक्कल कैविटी दोनों साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो बिठा दें लाइट, चलो ठीक है। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, चलो इसमें बना लेते हैं डायग्राम। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसी डायग्राम से हम आपको बता देंगे कौन सा कहाँ है, क्या कैसे है, ठीक है। उसके बाद फिर बक्कल कैविटी में पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी में टीथ पढ़ेंगे, ह्यूमन डेंटेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन डेंटेशन, उसके बाद फिर उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स क्या कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक ओरल कैविटी का मतलब बक्कल कैविटी का एक फिगर बनाते हैं। चलो रेड से बनाए, नहीं ब्लैक से। ये हमारा नॉस्ट्रिल है, ठीक है। बहुत गर्मी लग रही है आज। अपर लिप्स, माउथ, लोअर लिप्स, चिन, ठीक है, ठीक है। ये है ओवला, ठीक है। ये कैनाइन्स है, ठीक है। चलो हम डायग्राम ड्रा कर देंगे, लेबलिंग उसकी कर देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारी है नोस्ट्रिल्स, नोज है, ठीक है। ये हुआ हमारा माउथ, ठीक है। ये हुआ हमारा माउथ, ठीक है। और ये है हमारे लिप, अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है। ये है हमारे जो रेड कलर से है, ये हमारे लिप है, ठीक है ना। और ठीक है, ठीक है, हो गया ना, समझ में आया, ठीक है। और ये है हमारी नेजल कैविटी, अलग कलर से लिखते हैं। ये है हमारी नेजल कैविटी, ठीक है। ये हमारी नेजल कैविटी, एयर आ जा रही है ना नॉस्ट्रिल से, नाक से, ठीक है। और ये है हमारी ओरल
ओरल कैविटी, ठीक है, वो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ये हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी, ठीक है। ये हमारा नेजल कैविटी है, ठीक है। ये हमारी नेजल कैविटी है, ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है। और ये जो रेड कलर से है, ये जो है हमारा क्या है, ओवुला। ये क्या है, ओवुला। ये एक यहाँ पे डालो को डेस्टर, पतला होता है थोड़ा। ये हमारा जो रेड कलर से है, ओवुला। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओवुला, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओवुला है, ठीक है, ठीक। नोस्टिल, नोज है, ये माउथ है, ओरल कैविटी है, ठीक है। और ये देखो, ये जो है हार्ड सब्सटेंस है। कौन सा इसमें हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, ये जो है हार्ड, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस है। इसको कहते हैं प्लेट। इसको क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे। देखो प्लेट, हम कुछ गरम गरम चीज खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं या गरमा गरम समोसे खा लेते हैं, ऊपर जो है छिल जाता है ना, टंग को इसको रोल करो, ऊपर देखो टच करो और वो हार्ड है ना, प्लेट, तो वही है, ये वही प्लेट है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्लेट का काम क्या होता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करना, अलग करना। अगर हम यहाँ से ड्रिल करें तो प्लेट को फाड़ते हुए ऊपर तक जाएगा तो हमारे नेजल कैविटी में पहुंच जाएगा ड्रिल। तो अगर यहाँ से हम ड्रिल करें तो ऐसे, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है क्या काम करता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। क्या काम करता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है ना। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। अब देखो कि यहाँ पर ये इतनी जगह बच गई है ना, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों आकर के यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी जगह बच गई है। उस बचे हुए स्पेस को क्या कहेंगे, इंटरनल नेयर्स। क्या कहेंगे, इंटरनल नेयर्स कहेंगे, ठीक है। उस बचे हुए स्पेस को इंटरनल नेयर्स कहेंगे, है ना। इसका क्या, इंटरनल इसका क्या है, कनेक्ट टू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी लिख देता हूं। इसका काम क्या है, कनेक्ट टू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है कौन, इंटरनल नेयर्स। अब फिर से देख लेते हैं डायग्राम, एक बार समझ लेते हैं, एक बार हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये है नोज है ना, माउथ, अपर लिप, लोअर लिप, ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड प्लेट होती है ना। वो प्लेट क्या काम करती है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करती है। लिख दूं, सेपरेट टू नेजल एंड ओरल कैविटी। प्लेट का क्या काम है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करना, है ना। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करना प्लेट का काम है, ठीक है। अब हमारे जो लिप होते हैं, लिप जो होते हैं, इस कलर से लिखता हूँ, लिप, हमारे लिप देखो यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं लिप ना, जुड़े हुए होते हैं। तो इसका क्या काम है, क्या नाम है इसका, हमारे लिप जो है कहाँ जुड़े हुए हैं, ये तो जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए हैं ना। तो लेबियल फ्रेनुलम, देखो कोई भी जुड़ा हुआ चीज होगा तो उसको फ्रेनुलम कहेंगे, ठीक है ना।
और लिप को लेबियल कहेंगे, लेबियल फ्रेनुलम। हमारे जो लिप जुड़े होते हैं, लिप यहाँ ऐसे करके देखना, जो लिप जुड़े हुए होंगे उसको लेबियल फ्रेनुलम कहेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? लेबियल फ्रेनुलम। अपर लिप लोअर लिप दोनों को लेबियल फ्रेनुलम कहेंगे, ठीक है ना। अटैचमेंट होते हैं, लेबियल फ्रेनुलम अटैचमेंट मतलब लेबियल फ्रेनुलम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेबियल फ्रेनुलम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और एक चीज देखो, ओरल कैविटी मिटा दें, थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी, सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, है ना। ओरल कैविटी, ठीक है। और हमारी टंग यहाँ पर होती है ना। हमारी टंग यहाँ पर ऐसे बहुत टंग होती है ना। हमारी टंग होती है। अभी बताओ, टंग हमारी जो है, ये टंग जो है रुकी कैसी है? इस टंग को शीशे में देख के इसको मोड़ना, इसको ट्विस्ट करना टंग को, तो नीचे देखो ऐसे बना होगा ना, उसको लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम, उसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, उसको कहते हैं, ठीक है। उसको कहेंगे लिंगुअल फ्रेनुलम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। फ्रेनुलम का मतलब जुड़ा हुआ। अब याद रख लो, ये टर्म याद रखो, ये टर्म याद करना पड़ेगा। जो हमारा लिप है, लिप के अटैचमेंट को लेबियल फ्रेनुलम, टंग के अटैचमेंट को क्या कहेंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है। लिंगुअल फ्रेनुलम कहेंगे, ठीक है। ये हमारी नेजल कैविटी है, ठीक है। ये हमारी प्लेट है, प्लेट क्या काम करती है? हार्ड प्लेट है। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग करती है, ठीक है। ये हमारे उवला है, जो एकदम लटका रहता है ना अंदर, वो है टंग, ठीक है। हमारा लिप के अटैचमेंट को लेबियल फ्रेनुलम और टंग के अटैचमेंट को लिंगुअल फ्रेनुलम। अगर ये लिंगुअल फ्रेनुलम नहीं होगा ना, हमारी टंग अटैचमेंट नहीं होगी ना, तो टंग जो है गिर जाएगी गले में, यहाँ पर आ जाएगी, ये गिर के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर ये अटैचमेंट नहीं होगा, फ्रेनुलम का अटैचमेंट नहीं होगा, तो हमारी जो टंग है ये गिर जाएगी, हमारे गले में आकर के फंस जाएगी, जिससे हमारा गला चोक हो जाएगा। और नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जो है, थोड़ी सी जगह बचती है, थोड़ा सा स्पेस जो बचता है, उसको इंटरनल लेंस कहेंगे। इसका काम होता है कनेक्ट टू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। क्या काम करती है? कनेक्ट टू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में एक एक चीज लेकर के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में हम एक एक चीज लेकर के पढ़ेंगे। पहले हम ओरल कैविटी में पढ़ेंगे, ह्यूमन डेंटेशन पढ़ेंगे, है ना। ह्यूमन डेंटेशन के बाद टंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोफेगस, स्टोमक, ऐसे धीरे धीरे एक डायग्राम है जिससे आपको समझ में आए किसकी कौन सी पोजीशन है, कौन सा चीज, कौन से हमारे ऑर्गन कहाँ पर होते हैं और उनके टर्म क्या क्या है, उनको याद कर रहे हैं कैसे, और उनके टर्म कौन कौन से, उस टर्म को कहते क्या है, ठीक है। उन टर्म को कहते क्या क्या है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें से होगा ओरल कैविटी का ह्यूमन डेंटेशन। पहला टॉपिक कौन सा होगा? ह्यूमन डेंटेशन, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? ह्यूमन डेंटेशन का। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी में क्या, टंग पढ़ेंगे, है ना। टंग के बाद फिर ये ओवला पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ओवला। अच्छा, ये ओवला जो है इसका काम क्या है? इसका काम क्या है ओवला का? ओवला का काम कब होता है? जब हम फूड लेते हैं, जब उसको हम गल्फ करते हैं, तो ओवला जो है ना, ये जो ओवला है, इस ओवला है ये बढ़ जाता है, इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है। जब इसकी साइज अगर बड़ी हो जाएगी, देखो ये ओवला है ना, देखो एक मिनट, ये है ओवला, है ना, ये है ओवला। हमने फूड लिया, ओवला में लगा, ओवला में जब लगेगा, देखो ये है ओवला, ठीक है, ये है ओवला है, ये है ओवला है ना। फूड आ रहा है, जब हम गल्फ करेंगे
अंदर गल्फ करेंगे, गटकेंगे, तो ये फूड जो है ऐसे इसमें लगेगा। जब फूड इसमें ऐसे लगेगा तब ऐसे फूड नीचे चला जाएगा। जब फूड ऐसे इसमें लगेगा, ओला ऐसे ऐसे इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। पहले ऐसे था, फिर इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, है ना। जब इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, इसकी ओला की पोजीशन जब ऐसे हो जाएगी, है ना, तो क्या होगा, जो हमारे इंटरनल लेयर्स हैं, जो हमारे इंटरनल लेयर्स है, ये इसकी जो इसका जो स्पेस होगा ये कम हो जाएगा। देखो पहले स्पेस इतना था, ओला की वजह से स्पेस इतना हो गया। जब स्पेस कम हो जाएगा, जो हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं वो नेजल कैविटी में जाने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसे कहा जाता है कि खाते टाइम बोलते नहीं है, ना हंसते हैं ना बोलते हैं। इसीलिए इंटरनल लेयर्स का जो स्पेस है ये कम हो जाएगा, जिससे हमारे फूड पार्टिकल नीचे की तरफ चले जाएं और ऊपर की तरफ ना जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने का चांस बहुत कम हो जाता है। यही रीजन है अगर हम बोलते हैं या हंसते हैं खाते टाइम, ठीक है ना, तो जो हमारे फूड पार्टिकल्स है नेजल कैविटी में चले जाते हैं, है ना, जिससे हमको बहुत स्नीजिंग छींक आती है ना। तो ओला का फंक्शन यही है, ठीक है ना। क्या फंक्शन है, इंटरनल लेयर्स को कम कर देता है। कब? जब हम फूड को गल्फ करते हैं, जब हम फूड को घटकते हैं, इंटरनल लेयर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डायग्राम इसको बना लो और इसकी लेबलिंग भी जो है आप लोग अच्छे से कर लो और इसको याद कर लो, इनके टर्म कौन से हैं। ठीक है, और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। और हमने आज पढ़ा क्या क्या, फूड के बारे में पढ़ा। फूड क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फूड में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं, है ना। ये कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय एंजाइम्स, है ना। अब एंजाइम्स कहाँ से निकलेंगे, ग्लैंड से। ग्लैंड नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, फूड को डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जो सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो कंपोनेंट में डिवाइड है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है ह्यूमंस के, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों में होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने तो ह्यूमंस की बात करेंगे। ह्यूमन के केस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि टू ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस। उसका पैसेज क्या है, हमने पैसेज लिखा था, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद फायरिंग्स, ओइसोफेगस, है ना, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। माउथ में हम इनटेक करते हैं, एनस में एग्जिट करते हैं। अब हम एक ओरल कैविटी का या बक्कल कैविटी का एक स्ट्रक्चर बनाया है। उस स्ट्रक्चर में हमने आपको समझाया है कौन से ऑर्गन की सिचुएशन कहाँ होती है, उनके पोजीशंस क्या होते हैं, उनके टर्म क्या है, उनके पढ़ने के क्या टर्म है, उनके एक फंक्शंस क्या है, उबला का फंक्शन बता दिया है, और किससे अटैचमेंट उनका क्या किससे होता है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन डेंटेशन। ह्यूमन डेंटेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ क्या है, डेसिडिवस टीथ क्या है ना, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। और डायग्राम बना लो और इसकी लेबलिंग कर लो और लेबलिंग याद कर लो, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन डेंटेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।